मैं 34 साल मंत्री रह गया ना। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, एक सिपाही का बेटा हूँ, एक सिपाही का बेटा हूँ, ठीक है। 24-25 साल में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया। क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी करी मैंने यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आज भी मुझे 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर की 1.5 लाख रुपए मिलती है विधायक की पेंशन। जितनी चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह मिलती है उतने धारक सिंह को पेंशन मिलती है। तो अगर मेरा दोस्त होता तो मैं 6 बार चुनाव जीता। नाड़ी में दोस्त के चक्कर में तो मुझे रुद्रप्रयाग भेजा गया कि नाड़ी में दोस्त निकल जाए, मैं वहां जीत गया। लहसुन 2 बार जीत गया, पौड़ी 2 बार जीत गया, कोटद्वार जीत गया। तो नाड़ी में तो दोस्त उनका है जो एक ही विधानसभा में दोबारा नहीं जीत पाते हैं। गाड़ी तो खड़ी थी अभी। भाई साहब, जिन लोगों को जो है फूल बरसाए गए, लेकिन आज उनको आप समर्थन दे रहे हैं और सरकार इनकी बेइज्जती कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकी मांग जायज़ है। मैं आयुर्वेद मिनिस्टर रहा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानीपैथी में ये रिवाइज नियुक्तियाँ हो रही, तो एलोपैथिक में क्यों नहीं हो रही? 2014 का बैच आपका जो है, आधा बैच जो है बैच को आप जो है अगर वो करोगे तो ये अन्याय है। क्योंकि होता क्या है कि आप 10 साल तक नियुक्तियाँ नहीं निकालोगे तो इनको नॉलेज बहुत है, प्रैक्टिकल नॉलेज, लेकिन थ्योरी भूल जाता आदमी, क्योंकि शादी हो गई, बच्चे हो गए। अगर आज जितने IAS हैं, जितने IPS हैं, इनको अगर आज एग्जाम में बैठा दो तो ये IPS और IAS नहीं बन सकता, IPS नहीं बन सकते, PCS PPS नहीं बन सकते। तो इसलिए इनकी मांगे जायज़ हैं। इनकी मांग को सरकार, मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह से बात हुई है, उन्होंने कहा मैं 18 तारीख को आऊँगा, वार्ता करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे, और सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। ठीक, थैंक यू। ठीक है। जैसे जैसे चुनाव आते हैं धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे चुनाव करीब आते हैं धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है। जिसके धर्म बढ़ते रहे, इसलिए बढ़ते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं पैदा करती सरकार, क्योंकि जैसे चुनाव आते हैं तो सरकार में बैठे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि खाने कमाने के चक्कर में जो है ये सब ऐसी गलतियां करने लगते हैं कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। अच्छा, ये उड़ती खबर आ रही है कि आपकी कुंडली नाड़ी में दोष है। अरे एक चीज सुनो, मैं 34 साल मंत्री रह गया ना। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, एक सिपाही का बेटा हूँ, एक सिपाही का बेटा हूँ, ठीक है। 24-25 साल में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया। क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी करी मैंने यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आज भी मुझे 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर की 1.5 लाख रुपए मिलती है विधायक की पेंशन। जितनी चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह मिलती है उतने धारक सिंह को पेंशन मिलती है। तो अगर मेरा दोस्त होता तो मैं 6 बार चुनाव जीता। नाड़ी में दोस्त के चक्कर में तो मुझे रुद्रप्रयाग भेजा गया कि नाड़ी में दोस्त निकल जाए, मैं वहां जीत गया। लहसुन 2 बार जीत गया, पौड़ी 2 बार जीत गया, कोटद्वार जीत गया। तो नाड़ी में तो दोस्त उनका है जो एक ही विधानसभा में दोबारा नहीं जीत पाते हैं। कल आपकी बात स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से हो, क्या कहा? हाँ जी, कल आपकी बात स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से हुई? नहीं, आज ही हुई मेरी धन सिंह जी से बात। अभी मतलब करीबन 1 घंटे यहाँ आने से मैं जब जोगीवाला के पास था तब मैंने बात की। कोटद्वार से मैं जब आ रहा था मैंने इनसे बात करी और मैंने इनसे धन सिंह जी कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, क्या मैं तो पश्चिम बंगाल हूँ। मैंने कहा मैं माला वाला तो पहनता नहीं, नाश्ता करने के लिए आ रहा हूँ। मैं नाश्ता भी नहीं करा और कुछ बातचीत भी हो जाएगी नर्सिंग के बच्चों को लेकर। चले मैं पश्चिम बंगाल गया हूँ, 18 तारीख को आऊँगा, तो 18 तारीख के बाद उनसे बातचीत होगी। क्योंकि देखिएगा, हम इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति करने के 100 बहाने मिल जाएंगे, 100 कमियां निकल जाएंगे। देखिए, मैं जब जो चीज़ आप ये कांग्रेस जिंदाबाद नारे लगा रहे थे परसों भी, आज भी मेरे जिंदाबाद, मैंने मना किया मेरे जिंदाबाद मत लगाओ, कांग्रेस जिंदाबाद मत लगाओ। मैंने कहा फिर भाजपा वाले तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो मैं तो देखिए, हम चाहते हैं इनकी मांग पूरी हो जाए बस। ठीक है, थैंक यू।